हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, नमस्ते। आज हम कक्षा 6 हिंदी, तो मैंने आपको 2 निबंध करवाए थे FA1 में, तो हम आज FA2 में कहानी लेखन करेंगे। तो कहानी लेखन की परिभाषा क्या है, पहले मैं आपको उनकी जानकारी दे दूं। कहानी लेखन यानी कि उनके रूपरेखा पर से, रूपरेखा यानी कि गुजराती में जो बोलते हैं मुद्दा परથી वार्ता बनाओ, इसी तरह ही हिंदी में ऐसी रूपरेखा दी जाएगी। आपको इसके ऊपर से कहानी लिखनी है, तो जिसमें रूपरेखा दी जाती है उसे कहानी लेखन बोला जाता है। तो मैं आपको एक कहानी लेखन समझाऊंगी, उसकी पर से आपको दूसरी मिलेगी, वो भी अपने आप लिखने की होगी। तो इसी तरह एग्जाम में 2 में से 1 पूछी जाएगी, तो आपको ये दोनों की तैयारी करनी है। तो मैं आपको रूपरेखा के हिसाब से कहानी बनाना बताती हूँ। एक बूढ़ा किसान, 3 आलसी लड़के, किसान के लड़कों को बुलाना, अपने खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है, किसान की मृत्यु, लड़कों का सारा खेत खोल डालना, खजाना न मिलना, वर्षा, बीज बोना, अच्छी फसल, लड़कों को हर साल खजाना मिलना, और उनकी कहानी में से जो सीख मिलती है लास्ट में, उन पर से जो सीखने को जो मिलता है कहानी पर से, उनको बोलते हैं सीख। उनका शीर्षक क्या होता है वो। ये सारे रूपरेखा में परिश्रम का फल उनका नाम दिया जाएगा कि सारे में उसने मेहनत की है, मेहनत करके उसका फल, परिश्रम यानी कि मेहनत करना, फिर उनका जो फल मिलता है उस पर से कहानी बनानी है। एक गांव था, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। उसमें हरिराम नाम का एक बुढ़ा किसान रहता था। उसके 3 लड़के थे। वे बड़े क्या थे, आलसी, और कुछ भी काम नहीं करते थे। किसान को उनके लिए बहुत चिंता होती थी। अगर बड़े लड़के होते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं तो नेचुरली हमें ऐसी चिंता होती है कि क्या करेंगे आगे जाके। एक बार किसान बहुत बीमार पड़ा। उसने 3 लड़कों को अपने पास बुलाया। उसने लड़कों से कहा, हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है, मेरी मौत के बाद तुम खेत खोद कर उसे निकाल लेना। थोड़े ही दिनों में किसान की मृत्यु हो गई। किसान ने अपने बेटे को क्यों बोला ऐसे, क्योंकि वो बीमार था और उसे पता चल गया था कि मेरी मृत्यु हो जाने वाली है, इसीलिए उसने अपने बेटों को ऐसे बोल दिया। फिर तीनों लड़कों ने क्या किया, उस लालच में, कोई हमें ऐसे बोलता है कि मेरी बैग में ऐसे 3 ऐसे रुपए पड़े हैं, कि मेरे पास 3 नई पेंसिल है, रबर है, कि बॉल पेन, हम ऐसे बोलते हैं कोई भी स्टूडेंट को, तो उनको भी एक लालच जाग जाती है कि उनके बैग में ऐसे ये निकालनी है। उनको क्या बोलते हैं, लालच। अभी उसके पापा ने, उनके पिताजी ने उसको ऐसे बोला कि उस खड्डे में खेत खोद कर क्या मिलेगा, खजाना। अभी उनकी मृत्यु हो जाती है। उस लालच में आकर सारा खेत खोद डाला, लेकिन उसमें से कुछ भी न निकला। इनके कारण क्या होगा, एक खेतों की शुरुआत होगी। कुछ ही दिनों में क्या हुई, वर्षा। अभी तीनों लड़कों ने खेत में बुआई की, उसी वर्ष खूब अच्छी फसल हुई। अब तीनों लड़के के प्रति वर्ष मिलकर खेती करने लगे। हर साल उन्हें फसल के रूप क्या मिला, खजाना मिलता रहा। अब वे अपने पिता की बात समझ गए कि पिताजी क्या कहते थे, क्या कहना चाहते हैं इस कहानी में, कि हमें परिश्रम के बगैर फल मिलता नहीं है। तो सीख उनकी ये है कि परिश्रम सबसे बड़ा खजाना है। एग्जाम में भी अगर मेहनत नहीं करते हैं तो ऐसे ही रिजल्ट नहीं आता, ऐसे ही परसेंटेज भी नहीं मिलते। हम मेहनत करते हैं तो ही हम अपना नाम कमा सकते हैं। इसी तरह इस कहानी में भी किसान के लड़कों ने, तीनों ने क्या की, मेहनत। पहले तो लालच में आकर सारा खेत खोद डाला, उसी हिसाब से उन्हें पता चला पिताजी की बात। इसीलिए इन कहानी का सीख क्या है, परिश्रम सबसे बड़ा खजाना है।
स्टूडेंट, मैं आशा रखती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो दूसरी बार आप मेरा वीडियो देख के शांति से ये स्टोरी समझो। दूसरी भी ऐसी कहानी आपको बनाने की है तो आपको तैयारी करनी है। थैंक यू स्टूडेंट।